राजधानी के उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा क्षेत्र के यमुना विहार में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतक महिला का नाम प्रिया चौधरी उर्फ मिन्नी है। प्रिया चौधरी की शादी 20 फरवरी 2022 को यमुना विहार में रहने वाले मनोज बैसला से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। प्रिया चौधरी उर्फ मिन्नी का परिवार दिल्ली कृष्णानगर के गांव घोंडली इलाके में रहता है। प्रिया की शादी 9 महीने पहले मनोज बैसला के साथ धूमधाम से की गई थी। मनोज दिल्ली फायर सर्विस यानी अग्निशमन विभाग में नौकरी करता है। यमुना विहार निवासी मनोज की प्रिया चौधरी के साथ यह दूसरी शादी थी। मनोज की पहली पत्नी की मौत हो गई थी। पहली शादी से मनोज की 15 साल की एक बेटी और 13 साल का एक बेटा भी है। प्रिया चौधरी के परिजनों ने बताया कि सोमवार सुबह मायके वालों को फोन कॉल आई कि प्रिया छत से नीचे गिर गई है। परिवार के लोग जब उत्तर पूर्वी जिला के यमुना विहार स्थित प्रिया के ससुराल पहुंचे तो पता चला कि उनकी बेटी प्रिया चौधरी की मौत हो गई है। प्रिया के परिजनों का दावा है कि पहले प्रिया के साथ मारपिटाई की गई है और उसकी हत्या की गई है। उसके बाद प्रिया को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका गया है। राजेश जी, क्या पूरा मामला एक बार बता दीजिए। लड़की 10 महीने पहले शादी की थी मैंने जी, और सारा कुछ सामान वान दिया था जी, और लड़की को हैरेसमेंट करने लगे गाड़ी और कोर्ट वोट के लिए जी, उसके नंद, उसके देवर और ससुर भी और मुझे वाइफ का देवर वो भी। जी, लड़की ने मुझे कहा भाई ऐसे हैरेसमेंट कर रहे हैं। मैंने वो बात मुझे घर का कोर्ट में समझा दूँगा वो बात जी, ऐसे टॉर्चर करते थे मेंटली। जी, मैंने अभी जो नंद उसकी जो नंद है वो पुलिस में है तो वो भी ऐड दी थी जी, घर वालों को करा दूंगी जी। तो गाड़ी लाई मतलब ऐसे मतलब कुल मिलाकर डोरी मांगती डोरी थी। के साथ डोरी मांग और अननेसेसरी हैरेसमेंट। आज आपके पास क्या कॉल आया था और क्या कॉल आया कि उसके हस्बैंड का कि भाई जीटीवी पहुंचा गुरु तेग बहादुर जी, और गिर गई है। मैंने कौन गिर गई है? मुझे गिर गई है जी, मैंने कहा लगी निकाह पहुंचो पहले। मैं वहाँ पहुंचा तो यहाँ पर कोई नहीं था उनका मतलब ससुराल पक्ष कोई नहीं था। 100 नंबर की जिप्सी ने उठा के उसके घर के बाहर जहाँ गिरी थी जी, लेके पहुंची जी, जिप्सी वालों ने देखा जिप्सी जब निकल रही थी वहाँ से तो उन्होंने जो वहाँ से उन्हें पिकअप करके मतलब भेजा। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी जैसे उन्होंने बताया 100 नंबर वालों ने मुझे। मैं पहुँचा हूँ और उनके घर वाले कोई नहीं था, मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से कोई नहीं था। मेरी प्रिया की कितनी उम्र है और कब शादी करी थी आपसे? 25 साल उम्र हुई थी जब उसको जी, और इसी साल 20 फरवरी 2022 हुई थी। वहीं परिवार वालों का कहना है कि प्रिया चौधरी का देवर भी प्रिया के साथ बदतमीजी करता था, उसके साथ छेड़छाड़ करता था और पति मनोज बैसला उसकी ननद और ससुर प्रिया पर दहेज में गाड़ी लाने का दबाव बना रहे थे। मनोज प्रिया को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था और उसे मायके भी नहीं आने देता था। माता जी क्या नाम है आपका? एक बार नाम बताइए अपना। कैसे ये इंसिडेंट कैसे हुआ? क्या पता चला आपको? क्या बताया गया? तो कुछ बताते थे कि किस वजह से मारा गया है, किस वजह से कुछ है क्या? पहले टॉर्चर करते थे उनको? प्यार से रखता हूँ, ऐसी बोलती थी वो। अच्छा लगता फोन पे कोई बातचीत ऐसी हुई हो या कुछ बताना चाह रही हो जो ना बता पा रही हो? भेजते नहीं थे। सुबह क्या फोन आया आपके पास? कितने पैसे मांगते थे आपसे बता दो। कितने पैसे मांगते थे? क्या कहते थे? गाड़ी के लिए गाड़ी लेके आ, तेरे बाप ने गाड़ी लेके आ। ससुर पैसे भी मांगते थे क्या? कौन सा बात भी न करने दे। पैसे भी मांगते थे क्या माता जी? पैसे भी मांगते थे। चलिए, मैं कॉलेज में था, मेरे पापा का फ़ोन आया था मेरे पास, तो मैं सीधा घर आया पहले। जी। घर पे देखा कि कोई है नहीं, जीटीबी हॉस्पिटल है,
जी। तो वहाँ देखा तो वहाँ मुझे पता लगा कि ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है जी। और उनको मॉर्चरी में ले जा चुका है। और मुझे इतना जहाँ तक बात पता चली कि उनको कुछ मुझे तो पहले थोड़ा आइडिया था कि इनको हरासमेंट होती थी, जी। वो मुझे जिक्र करती थी बार बार। वो कहती थी घर आके बताऊंगी तुम्हें। रक्षाबंधन पे भी नहीं भेजा, रक्षाबंधन भाई दूज पे वो खुद ये कहती थी कि मैं घर आके बताऊंगी। बातें कुछ है। वो कहती थी कि हस्बैंड ऐसा है कि मेरे साथ में बैठता है, फ़ोन कॉल कराता है और स्पीकर पे रखता है फ़ोन को। जी। और मतलब सब बात ऐसे कराता है कि घर में सबको पता रहे क्या बात कर रही है, क्या बात कर रही है, घर वालों से क्या बात कर रही है। तो हमेशा जब भी कभी थोड़ी बहुत बात होती थी तो कहती थी कि मैं घर आके बताऊंगी। तो अस्पताल जब आप पहुंचे तो आपने क्या देखा, क्या चोट के निशान थे सिस्टर के? मैं पहुंचा थी पहले पिताजी पहुंचे थे, उसके बाद मैं पहुंचा था तो मौसी जा चुकी थी। मैंने ऐसे उनको देखा नहीं था डेड बॉडी। जैसे मुझे बता रहे थे कि इन पापा ने बॉडी देखी थी तो कह रहे थे कि सर पे गहरा घाव लगा उनके, बॉडी वाले स्क्रैचेस है हाथ को। महिला की शादी 9 महीने पहले हुई थी, इसीलिए इलाके के एसडीएम भी मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने सोमवार को शव को कब्जे में लेकर शादरा के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी प्रिया चौधरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। आपको बता दें कि अभी प्रिया चौधरी के ससुराल के सभी लोग घर से फरार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही प्रिया चौधरी की मौत का सच सामने आएगा। लेकिन प्रिया चौधरी की मौत एक सवाल बन गई है, क्योंकि जिस तरह से सड़क पर प्रिया चौधरी की लाश मिली और ससुराल वालों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि प्रिया चौधरी कब दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। बड़ा सवाल यह है कि क्या उस वक्त परिवार में कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था। जानकारी के मुताबिक प्रिया चौधरी को जीटीबी अस्पताल में भी पुलिस के द्वारा ही लाया गया और पुलिस ने सड़क पर भीड़ को जमा देखकर प्रिया की लाश को उठाकर जीटीबी अस्पताल में पहुंचाया, जबकि प्रिया चौधरी अपने घर के नीचे ही गिरी मिली थी। जानकारी के मुताबिक प्रिया की ननद राजधानी की ही दिल्ली पुलिस में कार्यरत है और इस केस में खुद को और अपने परिवार को बचाने की कोशिश में लगी है। जानकारी के मुताबिक इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी बदल दिया गया है। सोमवार को परिवार वालों ने अपना स्टेटमेंट जिस ऑफिसर को दिया, सुबह होते ही केस किसी और को सौंप दिया गया। लेकिन वहीं पुलिस का कहना है कि इमरजेंसी ड्यूटी पर उस वक्त जो पुलिस ऑफिसर मौजूद था उसे ही घटना स्थल पर भेजा गया। सवाल है कि आखिर दिल्ली पुलिस की क्या मजबूरी थी और प्रिया चौधरी को इंसाफ कब मिलेगा? कब प्रिया चौधरी के हत्यारे दोषी सलाखों के पीछे होंगे? प्रिया चौधरी के परिजन इस आस में अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं।